एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि सुशांत की कॉल डिटेल सामने आ गई है। न्यूज 24 को मिली जानकारी के मुताबिक सुशांत ने 8 जून से 12 जून के बीच रिया से एक बार भी बातचीत नहीं की है। सुशांत ने 8 जून की सुबह 8:35 पर बहन रानी से काफी देर तक बातचीत की थी। फिर उसी दिन सुबह 10:44 तक उन्होंने बहन मीतू के साथ बातचीत की थी। मीतू से सिर्फ 1.5 मिनट की बातचीत हुई है। मीतू के बाद उसी दिन सुबह सुशांत ने सुबह 10:46 पर एक बार फिर रानी सिंह से बातचीत की थी। इसके बाद 10 जून को सुबह 11:12 पर सुशांत और रानी के बीच बातचीत हुई थी। इसके बाद सुशांत ने 11 और 12 जून को किसी से भी फोन पर किसी तरह से कोई बातचीत नहीं की थी। यह बड़ा खुलासा हुआ है। फिर आपको बता दें 13 जून की सुबह से लगातार सुशांत अपने दोस्त उदय सिंह के संपर्क में था। तो यह बड़ा खुलासा हुआ है। सुशांत सिंह की कॉल डिटेल अब सामने आ गई है, जिसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है कि 8 जून और 12 जून के बीच सुशांत और रिया के बीच किसी तरह से कोई बातचीत नहीं हुई थी। आखिरकार ऐसा क्या हो गया था कि दोनों के बीच ये बातचीत एकदम से इस तरह से बंद हो गई। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं दीपक का। दीपक, अपने आप में ये जो कॉल डिटेल आई है सुशांत की, ये कई अहम खुलासे कर रहा है। सुशांत अपनी बहनों के संपर्क में था, लगातार उनसे बातचीत कर रहा था, लेकिन रिया जो सुशांत की सबसे करीबी मानी जाती है, वो रिया जो सुशांत की बिजनेस पार्टनर भी मानी जाती है, उसके साथ किसी तरह से कोई बातचीत नहीं हो रही थी। क्या वजह सामने आई? जी, आपको बता दें कि 8 जून को रिया और सुशांत के बीच में एक बड़ा झगड़ा हुआ था और मीतू सिंह को उन्होंने कॉल करके ये खुद बताया भी था रिया ने। लेकिन रिया उसी 8 तारीख के दिन ये सुशांत का घर छोड़कर चली जाती हैं और परिवार वालों का जिस तरह से आरोप है कि रिया जब सुशांत का घर छोड़कर जाती हैं उस दौरान लैपटॉप, कुछ हार्ड डिस्क और सुशांत का मोबाइल फोन भी लेकर चली जाती हैं। उस वक्त मीतू को जब ये बात पूरी पता चलती है तो वो उस दौरान नहीं आ पाती है। वो 9 तारीख को सुशांत से मिलने के लिए पहुंचती है। उसके बाद सुशांत पूरी घटना का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि आखिर किस वजह से रिया ने उनसे झगड़ा किया और क्या कुछ वजह रही जिसकी वजह से वो घर छोड़कर अपने सामान के साथ चली गई हैं। आपको बता दें जिस तरह से कॉल डिटेल अब सामने आई है 8 से लेकर 14 जून को, इस कॉल डिटेल में कहीं भी रिया के कॉल डिटेल का जिक्र नहीं है, ना ही मैसेज का जिक्र है कि रिया ने सुशांत को कांटेक्ट किया या फिर सुशांत को मैसेजेस भेजे गए। हालांकि 8 से लेकर 14 जून तक जो सुशांत ने बात की है अपनी बहन मीतू जो मुंबई में रहती हैं, श्वेता से बात की है सुशांत ने, काफी देर तक बात की है। और जो गौरी सिंह की बात आ रही है जो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के मालिक हैं, उनसे आखिरी बार उनकी बातचीत हुई है। तो ऐसे में सवाल खड़े करता है कि आखिर 8 से 14 जून के बीच में इतना बड़ा क्या कुछ ऐसा हो गया कि रिया ने एक बार भी सुशांत को फोन करना या मैसेज करना जरूरी नहीं समझा। क्या रिया ने बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि अब वो सुशांत के से कोई भी संबंध रखे या उनसे कोई रिश्ता रखें? हालांकि रिया ने ये बात मीतू को जरूर बता दी थी 8 तारीख को कि सुशांत से उनका एक बड़ा झगड़ा हुआ है। लेकिन उस वक्त मीतू जो थी वो अपने बच्चों या अपने कुछ काम में परेशान थी और वो मुंबई के गोरेगांव इलाके में रहती हैं। तो वहां से आना फौरन मुंबई के बांद्रा इलाके में जहां पर सुशांत ने आत्महत्या की, वहां पर आना असंभव था। तो वो उस दौरान नहीं आ पाई थी। लेकिन उसके बाद जब आई, ठीक है दीपक, अपने आप में ये बड़ा खुलासा है कि 8 जून और 12 जून के बीच सुशांत और रिया की फोन पर किसी तरह से कोई बातचीत नहीं हुई थी। वहीं आपको बता दें कि सुशांत केस में रिया के स्टाफ सैमुअल मिरांडा से ईडी ने पूछताछ की है। सैमुअल मिरांडा से 15 करोड़ के लेन देन को लेकर सवाल जवाब किए गए हैं और खबर सामने यह भी आ रही है कि कल ईडी रिया से पूछताछ कर सकती है। आज सैमुअल से ईडी पूछताछ कर रही है और कहा जा रहा है कि ईडी ने रिया चक्रवर्ती को भी समन भेजा है और कल ईडी की टीम रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।